नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान महापंचायत को संबोधित करने के बाद वो गंगानगर के पदमपुरा पहुंचे। राहुल गांधी ने संबोधित कर कहा कि केंद्र सरकार पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहला कृषि कानून मंडी को मारने का है, दूसरा कानून जमाखोरी शुरू करने का है और तीसरा कानून किसान की अदालत में जाने के हक को खत्म करने का है। जिस दिन ये कानून लागू हो गए थे, ये जो धंधा 40% लोगों का है, ये पूरा धंधा 2 लोगों के हाथ में चला जाएगा। आपको बता दें कि महापंचायत को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि आपके लिए जो ये 3 कानून आए हैं, इनका लक्ष्य क्या है, मोदी जी इन्हें क्यों ला रहे हैं, इसे मैं आपको समझाऊंगा। कृषि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। भारत की 40% जनता इस व्यापार को चलाती है। कांग्रेस की कोशिश रही है कि कृषि किसी एक हाथ में ना जाए। आजादी के बाद यही हमारा लक्ष्य रहा है कि इसमें 40% लोगों की भागीदारी रहे। मैं यहां आपको आश्वासन देने आया हूं कि इन कानूनों को बढ़ने नहीं देंगे, हम इन्हें रद्द करवा कर ही मानेंगे। 3 कानून क्या है? ये लोग कृषि के बिजनेस को किसान खेतीहर में छीनना चाहते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 40% लोगों का व्यापार 2 से 3 लोगों के हाथ में चला जाए। वे अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए रास्ता बना रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के संबोधन के बाद आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राहुल गांधी के आश्वासन को साफ तरीके से झूठ बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसान राहुल गांधी के आश्वासन पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि 2018 के राजस्थान विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्जा माफी करने का आश्वासन दिया था, जो कि अभी तक नहीं किया गया। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून जमाखोरी शुरू करने का और तीसरा कानून किसान का जो हक है अदालत में जाने का, न्याय मांगने का, उसको खत्म करने का। यह लक्ष्य इन 3 कानूनों का। और जिस दिन ये कानून लागू हो गए, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, ये जो धंधा 40% लोगों का है, 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा व्यापारियों का, रेहड़ी पटरी वालों का, किसानों का, मजदूरों का, लोडर्स का, ये पूरा का पूरा धंधा 2 लोगों के हाथ में चला जाएगा। देखिए, राहुल गांधी की बात पे राजस्थान का किसान इसलिए भरोसा नहीं करेगा कि उन्होंने जब 2018 के चुनाव थे तब राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे राजस्थान का। अभी भी राजस्थान के किसान का 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ। और दूसरा जो रिपील करने की बात है, उसमें कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले। देश का किसान जवान कांग्रेस को भी जानता है और किसानों में इतनी ताकत है, हम लोगों के अंदर इतनी ताकत है कि राहुल गांधी नहीं भी कहेंगे तो भी बिल रिपील करके हम दम लेंगे। चलिए, इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है ये। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी, श्याम सुंदर जी, कुछ दिनों पहले जब हम देख रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गायब सी नजर आ रही थी, तमाम मुद्दों को लेकर इतनी सक्रिय नहीं नजर आ रही थी, लेकिन कृषि कानून के बाद जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है, एक तौर पे कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आ गई है। राहुल गांधी सभाएं कर रहे हैं राजस्थान में। आज से उनके 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत हो गई है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसानों और जाट वोटरों को सेंधने की कोशिश अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कैसे देखते हैं सर राहुल गांधी के दौरे को? देखिए आयुषी जी, आपका कहना ठीक है क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस को जाटों का समर्थन था वो कहीं हद तक दूर हो गया है। तो आज उन्होंने 2 सभाएं की और 2 सभाएं कहाँ की? एक तो पंजाब से लगता हुआ इलाका है, उससे की गंगानगर में पदमपुर है, और दूसरा पीलीबंगा है जो हरियाणा से लगता हुआ इलाका है, वहां की। दोनों जगह उन्होंने जिस प्रकार से प्रयास किया कि हम इस कानून को समाप्त करके वापस लेने तक संघर्ष करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी, लोडर वगैरह जो जिस तरह का जिक्र किया उन्होंने, उससे कोशिश की कि वो कह रहे थे कि कांग्रेस चाहती है कि जो 40% लोगों के हाथों में व्यवसाय है वो 2 हाथों में दो लोगों के पास नहीं जाए। उनका 40 लाख
करोड़ का बिजनेस है। तो 40 लाख करोड़ के बिजनेस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, और ये अगर सीमितता के दायरे में हो गया तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारी उन्होंने जिस प्रकार से कहा और जो कुछ देखने को मिला, लेकिन जहां जहां बैठ के आग हुई है वहां कह सकते हैं कि देखिएगा, अब आप जो गंगानगर ले लीजिएगा, बीकानेर ले लीजिएगा, चूरू ले लीजिएगा, झुंझुनू ले लीजिएगा, सीकर ले लीजिएगा। इसके अलावा आप गंगानगर जाएंगे तो उसके पास तो हनुमानगढ़ भी है, और जो उधर के इलाके हैं उधर से सारा का सारा आज जिस जगह पर इन्होंने पीलीबंगा में की है वहां पर कांग्रेस का शासन नहीं है, कांग्रेस का एमएलए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहां कांग्रेस कमजोर है और जहां कांग्रेस आने वाले समय में कैसे जाटों का समर्थन मिले और जिस प्रकार से हम मजबूत हो जाए कांग्रेस, इस तरह से उन्होंने आज कोशिश की कि कृषि बिलों को लेते हुए अपना समर्थन जताने का प्रयास किया। बता दें आपको कि राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान में है, जहां आज पीलीबंगा में जमकर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया। कृषि कानून जो कि मेन फोकस उनका था, इस पर उन्होंने फोकस रखा और किसानों को गिनाया कि आखिरकार कृषि कानून में क्या कुछ उनके लिए नहीं शामिल किया गया और क्या कुछ काला है। चलिए, फिलहाल निमिषा गौर जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रही हैं, मेहमान हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। निमिषा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पे। धन्यवाद जी, नमस्कार। निमिषा जी, जिस तरीके से राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर है, काफी अहम दौरा उनका माना जा रहा है। एक तरीके से कृषि कानून का जिस तरीके से माहौल देश भर में बना हुआ है, उसे लेकर राहुल गांधी आज जमकर बरसे। कृषि कानूनों को लेकर तमाम खामियां उन्होंने गिनाई है और कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि किसानों को सेंध लगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी के दौरे को? देखिए, अभी जो हालात बनी है राजस्थान में और राजस्थान की बदतर हालातों को के जिम्मेदार आज अपनी जिम्मेदारी व्यक्त करने यहाँ पर आए हैं। ये सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, सिंहासन डोल रहा है, हम जाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 2 साल बाद आज इन्होंने राजस्थान में सुध ली है। तो ऐसे बेसुध होकर राजस्थान में आए हैं। देखिए, कोविड-19 की महामारी में ये जैसलमेर में छुट्टियां मनाने आए थे। जब राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तब ये छुट्टियां मनाने में व्यस्त थे। तो ऐसे नेता, ऐसे राष्ट्रीय नेता मैं कहूं, उनके यहाँ आने पर राजस्थान में कोई उत्साह नहीं है। हाँ, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमते कुछ नेता गणों को संतुष्टि जरूर मिल सकती है, लेकिन आने वाले आप तूफान को रोक नहीं पाएंगे। ये राष्ट्रवाद का तूफान है। और रही बात कृषक भाइयों की, तो हमारे किसान भाई समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक तरीके से फैलाए जाने वाला भ्रम है, जो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जब एक बात बताइए, जब किसान अपनी उपज का कहीं भी सौदा करे, एमएसपी चल रही है, चलती रहेगी और मंडियां बंद नहीं होंगी, फिर भ्रम कैसा? ये सिर्फ अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए ये मतभ्रम फैलाया जा रहा है, जो कि जल्दी ही जहां तथाकथित लोग फैलाने का प्रयास करें वो भी खत्म हो जाएगा। जी, लेकिन निमिषा जी, पूरे तरीके से जिस तरीके से हम पहले देख रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नहीं थी और तमाम मुद्दों को लेकर बात नहीं की जा रही थी, माना यह जा रहा था, कई बार आरोप भी कांग्रेस की तरफ से, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे कि कांग्रेस अभी फिलहाल तमाम मुद्दों को लेकर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बना है, लगातार सरकार कहीं ना कहीं विफल होती जा रही है, किसान आंदोलन को खत्म करने में और किसानों की नाराजगी खत्म करने में भी लगातार विफल साबित हो रही है, और इसका कहीं ना कहीं पूरा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। तो क्या ये मौका आप देते रहेंगे? देखिए, मौका तो कांग्रेस खोती जा रही है। नगर निकाय चुनावों के में आप हालत देखिए, 19 मात्र नगर निकायों में इनका कुछ भ्रमों से, कुछ वोटों से ये लोग 19 में आए हैं। बाकी इन्होंने सेंधमारी करके अपना नगर निकाय चुनाव में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो हालत तो कांग्रेस की खराब है। आज जो स्थिति देख रही है कि कांग्रेस कृषि भाइयों के नाम पर, रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में न केवल गांव ढाणी, जिले, राज्य, अपितु वैश्विक स्तर पर भी गौरव सम्मान हर भारतीय का बढ़ रहा है। तो ये मत भूलिए, जवाई जी को जेल जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो ये जो भय ग्रसित होकर के तथाकथित राजनीतिक दल
जो एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल, सबसे पुराना राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष राजस्थान में आए हैं। पधारो हमारे देश। आप छुट्टियां मना करके गए थे जैसलमेर में, अपने छुट्टे घूमने के दिन पूरे हुए तो आज राजनीतिक भ्रमण पर आ गए। इनके भ्रमण को कोई सीरियस लेता नहीं है वैसे। चलिए श्याम सुंदर जी, क्या कुछ कहेंगे? सर, निमिषा जी की बात आप सुन रहे होंगे। और आज की अगर हम रैली को देखें राहुल गांधी की, तो तमाम सवाल उन्होंने यहाँ पर उठाए हैं। चाहे हम सीमा विवाद को लेकर यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं या फिर कृषि कानूनों को लेकर हम बात करें, सवाल कई ज्यादा यहाँ पर उठाए हैं। कितना जायज आप उनके सवालों को समझते हैं? देखिए निमिषा जी, जो कुछ कह रही हैं आयुषी जी, क्योंकि वो उनकी पार्टी की हैं और उनके नेताओं का कहा हुआ वो कहेंगी और वो बचाव भी कोशिश करेंगे उनके ऊपर जो सरकार के प्रहार हो रहे हैं। लेकिन आज सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उससे लग रहा था ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहे हैं उसका कोई प्रभाव कहाँ नहीं पड़ रहा। उन्होंने समझाया कि मैं कल तो पार्लियामेंट में बोला था और आज मैं लोगों को, आम लोगों के बीच में समझाने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए किस प्रकार से इस कानून का क्या तो प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार से आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। तो ये बातें अब, क्योंकि ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो राहुल जी कहते हैं कि बातचीत तो उसके बाद करेंगे, पहले कम से कम कानून वापस हो जाए, फिर उसके बाद खुली बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ये सब कांग्रेस अपने तरीके से बात करेगी, कांग्रेस का हक है, कांग्रेस अपने तरीके से अपने लोगों तक जाए, बीजेपी अपना हक रखती है, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जाएगी। फैसला क्योंकि आम जनता को करना है। जन आधार जहाँ पर कांग्रेस का काम है, वहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अपने नेता को लाएगी और लाई है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जहाँ जहाँ हुई है वहाँ सब जगह सांसद तो आज भाजपा के ही हैं, कांग्रेस का तो कोई सांसद जीता नहीं है। सब सांसद 25 के 25, 24 तो बीजेपी के और एक उनके समर्थित है जो छोड़ करके चला गया, जो आज वो भी किसी कानून के पक्ष में है बाहर मैदान में। तो ये कहना ठीक है, निमिषा जी बार बार कह रही है कि फायदा किसको होना है, नुकसान होना है, क्योंकि कानून प्रभावी ढंग से अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो उसके इफेक्ट अभी तक सामने दिखे नहीं है। जो कुछ पहले तो प्रधानमंत्री जी अपनी बात कहेंगे, राहुल गांधी अपनी बात कहेंगे, तो देश की जनता को क्या समझ में आएगा नहीं आएगा ये तो आने वाले समय, क्योंकि आने वाले समय में हमारे यहाँ 12 जिला परिषदों के चुनाव होने और जिला परिषदों के चुनाव में निश्चित तौर से कांग्रेस पिछड़ी थी पहले वाले चुनाव में जो 21 हुए थे। लेकिन अगर यहाँ पर अपना आधिपत्य और अपना अधिकार जमा लेते हैं, जिस प्रकार से जाट बेल्ट में ज्यादा करके वो बोल रहे हैं आए हैं, तो हरियाणा में इसका हवा का रुख जाएगा, पंजाब में भी जाएगा और राजस्थान में तो है ही हो 2 दिन तक। तो ये कहना गलत है। निमिषा जी बार बार कह रही है कि उनको लेता नहीं है कोई ढंग से, लेकिन आपको ये तो पता है कि कांग्रेस के लिए बड़ा लीडर राहुल गांधी है और मैं है, तो फिर आप उनके खिलाफ क्यों बोलते हो आज? लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी का जितनी बार नाम लिया, मेरे को नहीं लगता कि काफी बार प्रधानमंत्री को ही वो लपेटते रहे और कहने का प्रयास करते रहे कि ये कानून जो देखिएगा। उन्होंने जो चीज कहा कि पहले नोटबंदी की, उसके बाद उन्होंने कहा GST ले आए और उसके बाद लॉकडाउन हुआ। तो ये पीड़ित कौन हुआ? जो छोटे तबके का व्यक्ति था वो अधिक से अधिक पीड़ित हुआ। और आज की स्थिति में उन्होंने जो कह दिया कि पहले तो उन्होंने कहा कि पहला क्या होगा, भूख, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा क्या, आत्महत्या की स्थिति बनेगी। पूरे 200 किसानों को अगर शहादत देनी पड़ी हो और जब सब कुछ हो गया हो, तो उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी, बातचीत तो हो चुकी कितनी बार होनी है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला भी विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में अभी हम कुछ कहेंगे तो ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दे रखा है, कमेटी बना रखी है, कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा। तो अभी भी प्रधानमंत्री कहते हैं 2 साल के लिए। मैं आपकी वरिष्ठता का सम्मान करती हूँ, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस और किसान आंदोलन रह के कांग्रेस शामिल हो रही है, लेकिन किसान जो वहां अभी बैठे हैं वो वहां पर अपने स्तर पे बैठे, लेकिन कांग्रेस कभी किसान आंदोलन के बीच में आने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनका एकजुट नहीं है। और रही बात 200 निमिषा जी माफी चाहूंगी बीच में रोक रही हूँ, झूठ है। निमिषा जी माफी चाहूंगी बीच में रोक रही हूँ। सुमेर चारण जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सुमेर चारण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। चलिए निमिषा जी बात कीजिए जी। निमिषा जी आप पूछ सकती है सवाल। जी, तो ऐसी स्थिति है इनकी कांग्रेस की कि आज जो बात करते हैं कि 200 किसानों की ने आत्महत्या की,
देखिए ये एक ऐसा झूठ है जिसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। पहले भी बहुत झूठ बोले हैं इन्होंने, झूठ पकड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी भी मांगते हैं ये, और आज फिर से झूठ बोला। झूठ बोलना है, लिखित माफी मांगनी या फिर भ्रम फैलाना है। देखिएगा, देखिए श्याम सुंदर जी, मैं को लेके हो सकता है विवाद हो, निमिषा जी, संख्या को लेके विवाद हो सकता है कि कितने कितने नहीं है, लेकिन क्योंकि जब आप बैठक आप सबसे पुराने राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप बोल सकते हैं सदन के अंदर। चलिए निमिषा जी, श्याम सुंदर जी, मैं चाहती हूँ इसका जवाब सुमेर जी दे। सुमेर जी, निमिषा जी का सवाल आपने सुना होगा सर, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप उन्हें दे। कि जो जिस नजर में देखता है ना जी, बात ये है कि निमिषा जी को एक अंधकार ही नजर आ रहा है, एक बाह्य आवरण में एक पार्टी विशेष का झंडा, एक पार्टी विशेष का चुनाव चिन्ह, ये सब नजर आ रहे हैं। और मैं दावा कर सकता हूं, किसानों की मांग उठाना, किसानों के हक की जो अधिकार है किसानों के, वो उठाना कहां नाजायज है, कहां नाजायज है बताइए मुझे। और निमिषा जी से मैं सवाल करना चाहता हूं, जब इनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, केंद्र में 50 किलोमीटर के दूर या 100 किलोमीटर के दूर किसान अगर धरना दे रहे हैं, आपका एक मंत्री सभा स्थल पर जाके कोई बात करता है उनसे, किसानों से? मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से निमिषा जी से, अगर राहुल गांधी जी यहां आए हैं राजस्थान, तो कहां आपत्ति है उनको? राहुल गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उनका आपत्ति नहीं। आरुषि जी समझिए कि इनको, निमिषा गौड़ जी को, इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रॉब्लम है कि ये लोग कांग्रेस, अगर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति या राहुल गांधी जी या पायलट साहब या गहलोत जी कहीं पे भी जाते हैं, किसान के हक की आवाज उठाते हैं, इनके पेट में दर्द होने लगता है। हाँ, तो आप लेकिन सुमेर चारण जी, सवाल यह है क्योंकि जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर माहौल फिलहाल बनाया जा रहा है, चलिए ठीक है, राजस्थान में राहुल गांधी आते हैं, लेकिन उन तमाम वादों का क्या जो कि सरकार की तरफ से पहले किसानों की तरफ से किसानों के लिए किए गए थे, वो किसान अभी तक नाराज बैठे हैं। जब राहुल गांधी इसी जगह पर, निमिषा जी मुझे सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी 1 2 3 4 5 6 7 जी बिल्कुल, 9 10 कहाँ है? निमिषा जी उसी पे मैं आ रही हूँ, निमिषा जी उसी पे मैं आ रही हूँ, मुझे सवाल लेने दीजिए। सुमेर जी, जिस तरीके से बात उसी चीज की हो रही है सर, क्योंकि जिस प्रकार से कर्ज माफी को लेकर पहले बात की गई थी, आज तक किसानों में उसे लेकर नाराजगी देखी जा रही है। क्या पहले हम प्रदेश के मुद्दों को नहीं देखेंगे? क्या पहले हम किसानों को, प्रदेश के किसानों को नहीं देखेंगे जिनसे वादा हमने किया था, जिनसे वादा करके हम सत्ता में आए थे? क्या उन वादों का क्या असर? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आयुषी जी आपने उठाया है, और मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने कहा था और 15 दिन में कर्ज माफी का वादा भी किया था। हम मुकर नहीं रहे इस चीज पे, हम कायम है। और हमने क्या किया है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक जितने भी थे, सोसाइटी के जितने भी राजस्थान के बैंक थे जी, ग्रामीण विकास बैंक चाहे थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक थे, उनका अगर एक भी किसान का कर्जा बता दें, एक भी कर्जा किसी भी किसान का कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक का, हाँ नेशनलाइज जो बैंक थे, प्राइवेट जो बैंक थे, उनका कुछ कर्जा अभी तक नहीं है। और वो केंद्र सरकार को कई बार चिट्ठियां लिखने के बाद भी, अगर केंद्र सरकार चाहती है नेशनलाइज बैंक और केंद्र सरकार चाहती है, तो हम प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज बैंक का भी कर्जा माफ करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मंच से मैं पूछ सकता हूं कि एक निमिषा जी आपके पास आऊंगी, निमिषा जी आपके पास आऊंगी, इसके बाद आपसे ही जवाब लूंगी। चलिए, तमाम मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, और नीरज शर्मा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं सीधे लाइव जयपुर से। निमिषा जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ जवाब यहाँ पर सुमेर चारण जी को दे रही थी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अभी जो राजस्थान की सरकार है उसकी हालत ये है कि जो भी कार्य पूर्ववर्ती सरकार में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में प्रारंभ किए थे, जिस कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटी की बात कर रहे हैं जी, तो जब चुनाव से पूर्व लगभग सर्टिफिकेशन का कार्य, कर्ज माफी का कार्य प्रारंभ हो चुका था, और श्रेय लेने के लिए या तो ये योजनाओं का नाम बदल देते हैं या फिर
जो भी कार्य हुए प्रक्रियाधीन थे और प्रशासनिक गतिविधियां चल रही थी, तो उन पर ये श्रेय अपना ले लेते हैं, जी हमने किया। देखिए, बात संपूर्ण कर्ज माफी की थी, तो बहाना लगाने से नहीं चलेगा। आज किसान भाई को आप सब्सिडी दर जो थी उसकी बिजली पर, वो आपने बढ़ा दी। आते ही तुरंत बदले की भावना किसान भाइयों के साथ की जाती है। मैं तो ये कहती हूँ आयुषी जी, राजस्थान के अंदर पहली बार ऐतिहासिक मतलब दुर्घटनाएं हो रही है। किसान लिख करके जा रहा है, लिखित आत्महत्या कर रहा है, और वो खेतों के अंदर ठंड में बर्फ पड़ी है उसकी बॉडी पर, वो मर रहा है। ऐसे हालातों में ये राजस्थान की सरकार को सुध नहीं है। मैं तो कहती हूँ कोविड के काल में ये जैसलमेर की छुट्टियां मना सकते हैं, लेकिन जनता की सुध नहीं ली है। आज जो ये बात कर रहे हैं सुमेर सिंह जी कि हमने जी माफ किया, आप कहाँ थे? पूरे कोरोना के काल में तो 5 स्टार होटल के बिल चुकाने में रह गए, और आज आप ये किसानों के मसीहा बन के खाट चढ़ा करके मंच पे बैठ रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी इनको। श्याम सुंदर जी, जिस तरीके से निमिषा जी ने इस बात का यहाँ पर जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं अगर लगातार, क्योंकि देखिए विपक्ष की तरफ से महंगाई को लेकर भी यहाँ पर बातचीत होती है और कृषि कानूनों को लेकर भी बात होती है, क्योंकि देखिए महंगाई को लेकर यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं अगर राजस्थान में हम देखें तो सबसे ज्यादा बिजली पर जो वेट है वो राजस्थान में ही लगाया जाता है। तो क्या कारण माना जाए कि अगर प्रदेश में ही हम उस चीज को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को घेरने का कैसा यहाँ पर मौका विपक्ष को मिल रहा है? देखिए आयुषी जी, देखिए ये बात सही है कि बिजली और पेट्रोल और डीजल के भाव राजस्थान में अधिक हैं, ये बात सही है। 2% वेट कम करने के बाद भी है यहाँ के, और जहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ में जहाँ राहुल गांधी गए हैं, वहाँ देश का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, इसमें दो राय नहीं है सामने। बिल्कुल। लेकिन ये बात भी सही है कि दूसरी तरफ आप जिस प्रकार से कच्चा तेल जो मिल रहा है उसके किस हिसाब से रेट पहले क्या थे और आज क्या थे, तो दोनों ही सरकार नहीं चाहती है पेट्रोल सस्ता हो, डीजल महंगा हो, तो दोनों ही सरकार दोषी है। राज्य सरकार ही नहीं, खाली केंद्र सरकार ने भी उसके ऊपर ज्यादा लगा रखा है। अब देखिएगा जो चीजें सामने है उसको धरातल पे बात करनी चाहिए, उसको कोई राय नहीं है। अब जो हाउस विधानसभा चल रही है, अभी विधानसभा में आप बहुत सारी चीजें विपक्ष तरीके से उठाना चाहिए था, नहीं उठा रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान प्रतिपक्ष को कुछ बातें रखनी चाहिए थी, क्योंकि राज्यपाल से जो कुछ कहलाया सरकार ने जी, वो तो सब इनके सब विपरीत था, सारी चीजें इनको पता था। उन्होंने कहा कि 2023 तक हम बिजली दिन में देना शुरू कर देंगे। अब ये राज्यपाल पढ़ रहे थे, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, उन्होंने अपनी गरिमा को बनाते हुए उन्होंने जो सरकार ने कहा वो पढ़ दिया। लेकिन प्रतिपक्ष का वहां पर दायित्व बनता था कि वो वहां कहें सरकार की अगर गलत चीजें हैं तो उसको कहने के लिए खड़ा तो होता, कोई खड़ा नहीं हुआ। माकपा का एक व्यक्ति बलजीत या बलवीर या है जो पुनिया, वही खड़े हुए। तो ऐसी स्थिति में निमिषा जी आपके, क्योंकि वहां पर विधायक भी हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी सब हैं, हाँ आपको अधिकार है। देखिए सत्ताधारी पार्टी में विपक्ष को अधिकार होता है कि उसकी कमियां गिनाए, और गिनानी भी चाहिए, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने कुछ किया है तो वो कहेंगे भी। आज राहुल गांधी ने, देखिए जब आप पदमपुर में थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, मैनेजमेंट अच्छा किया, उस चीज को आपने भी स्वीकार किया। जब बीजेपी के प्रबंध जब वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इन्होंने भी स्वीकार किया अच्छा काम हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें ठीक भी है, कमियां उसको गिनाओ, कोई मना नहीं करता। अब तीनों कानून तो क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको अनुमति नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको फिलहाल स्टे किया जाता है और हम एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी फैसला करेगी। तो अब ये कानून आज की स्थिति में देश में लागू अभी तो होगा नहीं, और फिर सरकार ये मान चुकी है कि हम 2 साल इसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो सस्पेंड करने का मतलब क्या है? जब आप और उन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने कहा कि आप कोरोना काल में लाए और तत्काल इसको पारित कर दिया, हमारी बात नहीं सुनी गई। वो बातें कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि उनकी बात कोई सुनता नहीं है, तो आज तो क्योंकि कांग्रेस के अंदर बोलने वाले या तो प्रियंका गांधी है या राहुल गांधी है, दूसरा तो कोई बोलता नहीं है। तो इनकी बात तो आपको सुननी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं सुन नहीं पाओगे जब भी आप देख कर। जी आपने कही जो कोई बोल नहीं सकता, वो 23 की जो चिट्ठी है ना, उस चिट्ठी को दबा दिया जाता है। एक परिक्रमा, देखिए आज जो आज हम अपनी पार्टी की, देखिए आज जिस तरह से जहरीली शराब का मुद्दा उठाया गया, 1 से 10 के जैकेट पहन करके आते हैं, 10 दिन के वादे उनको याद दिलाएं, और विधानसभा की मर्यादा के साथ में
मेरी बात तो सुनिए। आज तो देखिए, श्याम राहुल सुंदर जी गांधी आप ने कांग्रेस ये के कहा प्रवक्ता था- ज्यादा अरे, लग रहे हैं मुझे मैं परिवर्तन नहीं कह रहा तुलनात्मक हूं। रूप से। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। एक वरिष्ठ और एक बात सुन लीजिए, आप सुनिए, एनालिटिकल। एक बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद बोल लीजिएगा। राहुल गांधी ने जी। कहा था कि कर्जे माफ करने की बात कही थी उन्होंने। वसुंधरा जी ने भी विधानसभा में 50,000 मेरा नंबर था कर्जे तब माफ मैं करने बोल की रहा था। बात कही थी। और जब बात करने की बात कही थी तो उन्होंने 2,000 करोड़ का प्रावधान किया, 8,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए आपने। 6,000 करोड़ तो वही बाकी थे आपके। इस सरकार ने 6,000 करोड़ दिए ना, ये गलत बात है। आपके यहाँ भी प्रावधान 2,000 करोड़ का करते हुए 8,000 करोड़। इन्होंने कहा कि हम वोटों के लिए पूरा ही माफ कर देंगे। कहा इन्होंने, साफ कहा ना। क्योंकि देखिए अभी सहकारी बैंकों की तो माफ कर दिए, लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ श्याम सुंदर जी के ये प्रोसेस जो है भाजपा के कार्यकाल में प्रारंभ हो गया था। स्वीकार कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ और विधानसभा में ये अब स्वीकार कर चुके हैं। भी और हो जाए चलिए तो सुमेर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। सुमेर जी निमिषा जी से मेरा एक सवाल भी है। एक ऐसा राज्य बता दें भारतीय जनता पार्टी का, एक ऐसा राज्य बता दें, या फिर राजस्थान का ऐसा जिला बता दें जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपने कर्ज मुक्ति की हो किसानों की, जो कांग्रेस ने किया। चलो ठीक है, आप तो ये चीजें एक्सेप्ट लेकिन सर बात तो यहाँ पर ये हो रही है ना, क्योंकि देखिए संपूर्ण कर्ज माफी की बात तो संपूर्ण कर्ज माफी की बात तो आपकी सरकार के द्वारा ही की गई थी। आपके घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया था, आपके नेता यहाँ पर आए थे। आयुषी जी प्लीज अलाउ मी फॉर रिप्लाई। कौन सा कर्ज माफी किया? अगला कोई काम आयुषी, कर रहा please है allow me तो for उसकी the reply. टांग खिंचाई करने का चलिए जो चलिए आदत है, सवाल आपने ये ले लिया है, भारतीय जवाब जनता सुन पार्टी को लेते हैं। त्यागनी पड़ेगी। आयुषी जी आज प्लीज राहुल गांधी अलाउ जी मी अगर फॉर किसानों के हक की रिप्लाई। आवाज उठा रहे हैं, चलिए निमिषा जी जवाब आदरणीय दीजिए। सचिन पायलट जी, ठीक है आदरणीय ठीक है अशोक सर, गहलोत जवाब जी, ले लेते ये हैं। सब लोग सुमेर जी अगर जवाब ले किसानों के लेते हक की हैं। आवाज उठा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द काहे को हो रहा है? ठीक है चलिए जवाब ले लेते हैं निमिषा जी। देखिए कथनी और करनी की खाई नहीं होती, जो कहा है वो ही किया जाता है। यदि सीए का वादा किया कहाँ तो किया? दिल्ली की पूरा। बॉर्डर बताइए। दिल्ली की 370 बॉर्डर में आपने जो कहा आर्टिकल तो किया। 370 जय हटाना जवान जय है तो किसान के नारे का पालन किया आप लोगों ने। आपने वादा आप लोगों किया, को शर्म आपने आनी वादा चाहिए। किया। कृषि लाल बिल किले जो पर आज जो इम्प्लीमेंटेशन पर आया घुस रहे है थे, उसका वादा किसान के रूप कांग्रेस में ने मैं किया बताना था चाहता हूं, अपने वो घोषणा किसान पत्र में। नहीं रहे। वो आप आपकी सुमेर जी ऐसे काम खिसियानी हो रहा था। बिल्ली आज खंबा नोचे, बोलने आप दे नहीं रहे हैं, सुनना आप चाहते नहीं, प्रश्न भी आपका उत्तर भी आपका। फिर मैं कहूंगी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सुनिए तो सही, अब की बार जन घोषणा पत्र बने तो ध्यान से वही बोलिएगा, वही लिखिएगा जो आप कर सकते हैं। मेरा आपसे कृतज्ञ निवेदन है, देखिए जो कहा वो करके दिखाइए। चलिए सुमेर जी जब सवाल सर लिया है तो जवाब भी सुन लीजिए ना। सुमेर जी जवाब तो सुन लीजिए। वही लिखती है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति यही है कि जो कहेगी वही करेगी। जन घोषणा पत्र के टारगेट को बाकायदा दिखाया जाता है कि हमने कहा कर दिखाया। पिछली बार सुमेर जी मुझे तो बता दीजिए, आप 55 साल कहते ना 55 नहीं 48 और 10 58 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, और आज भी आप जाके देखिए हालत, बिजली पानी स्वास्थ्य को तरसता मेरा राजस्थान, अब मूलभूत आवश्यकताओं को तरसता आज भी मेरा राजस्थान त्रस्त है। कांग्रेस की मत भ्रमों से भ्रमित हो गए, वो 5% वोट ज्यादा है आपकी, ज्यादा दिन नहीं है, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। लेकिन सुमेर जी अगर पूरी स्थिति को हम देखें तो चलिए आने वाले चुनाव को यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। ये जनता है, ये सब जानती है। चलिए सुमेर जी सुनिए सर, जिस तरीके से चलिए तो तैयारी में अब पूरी कांग्रेस देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन पर अब आ गई है, लेकिन सिर्फ राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर ही इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए आने वाले समय में बंगाल में भी चुनाव होने हैं और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ चुनाव होने हैं, तो क्यों इन राज्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या ये राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है कांग्रेस के लिए? या फिर ये माना जाए सर कि चलिए देखिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है, चाहे राजस्थान की हम बात करें या फिर पंजाब की हम बात करें, वहां पर ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कृषि कानूनों को लेकर। उनके पास कोई उत्तर नहीं है, निरुत्तर है ये कांग्रेस, जहां पर जनाधार नहीं, जहां पर भोली भाली राजस्थान की जनता, सुमेर जी क्या हमारा राजस्थान आज भी त्रस्त है। सुमेर जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बताइए जी सुमेर जी, सवाल ये है क्योंकि देखिए लगातार कृषि कानून को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं आक्रामक मूड में अब नजर आ रहा है, कांग्रेस फ्रंट लाइन पर है, लेकिन सर आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें बंगाल एक मेन चुनाव वहां पर होना है और कई राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव होने हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुख्य फोकस सिर्फ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही क्यों रखा जा रहा है? क्या बंगाल और अन्य राज्य कांग्रेस के लिए उतना महत्व नहीं रखते हैं?
या फिर ये माना जाए कि जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर कृषि कानूनों को लेकर ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? मुझे ये बताइए, हरियाणा की जो सरकार है उनके मंत्री दौरा तक नहीं कर रहे, गाँव में नहीं जा रहे, जनता की पीड़ा सुनने नहीं जा रहे, क्योंकि वहां के किसान उनको गालियां दे रहे हैं। सर वही काम तो आप बंगाल में भी कर रहे हैं ना। सर वही काम तो आप बंगाल में भी कर रहे हैं। राजस्थान के वही काम तो बंगाल में भी हो रहा है। इनसे पूछिए राजस्थान की कोई सुध लेने सर वाला आने वाले समय में बंगाल में चुनाव है ना सर। किसकी तरफ है? पंजाब में आंदोलन चल रहा है और मध्य प्रदेश में आंदोलन नहीं चल रहा क्या? यूपी और राजस्थान में हो सकता है आंदोलन तेज गति से पकड़ा हो, बाकी हरियाणा और चंडीगढ़ भी, हरियाणा और पंजाब भी कम नहीं है। और हिंदुस्तान सुमेर जी ये जान लीजिए, हिंदुस्तान का वो राष्ट्रभक्त माँ भारती के सेवक, सुमेर जी जान लीजिए, राष्ट्रभक्त माँ भारती के सेवक जनता आम नागरिक जाग चुकी है, अब आपके भ्रम में आने वाली नहीं है। आपने जो परिसीमन करके छोटे छोटे वार्ड बना करके नगर पालिकाओं में जो सेंधमारी की है ना, वो अब आप जीत नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार हम सब जन चुके हैं। आपको सत्यता स्वीकार करनी पड़ेगी। केंद्र की सरकार गहरी नींद में सो रही है और दिल्ली के जवाई जी ने जवाई जी को जेल जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, किसानों की चाहे कितने दौरे करवा चलिए सुमेर जी, निमिषा जी, अगर दोनों आप ऐसे बोलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता हम इस चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। समय की थोड़ी कमी है। मैं चाहूंगी फाइनल कमेंट आप सभी से एक बार ले ली 30 सेकंड में, बहुत कम शब्दों में। श्याम सुंदर जी आपसे इसकी शुरुआत करते हैं। सर पूरी चर्चा को लेकर फाइनल कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए आयुषी जी, ये बात सही है कि राहुल गांधी को अधिकार है वो अपनी बात जनता के सामने रखे, और बीजेपी को भी अधिकार है कि वो उनकी कमियों को गिनाए, इससे दो राय नहीं। निमिषा जी बार बार कह रही कि जवाई जी को जाना पड़ेगा जेल, तो मना कौन कर रहा है? आप भेजिए ना। ये सब चीजें कहने से काम नहीं चलेगा। अब पिछले कितने साल हो गए कहते कहते कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए बातें हैं। आपको अधिकार है बोलने का, बोलिएगा। आप और कांग्रेस को भी अपना अधिकार है, क्योंकि 24 विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं जहां पर राहुल गांधी का दौरा हो रहा है दोनों जगह पर, तो इसलिए वो चाहेंगे अपना वोट बढ़े। चलिए दौरा नहीं है। बिल्कुल सुमेर जी आपसे फाइनल कमेंट सर, कम शब्दों में। मैं चाहता हूं कि पड़ोसी क्या कर रहा है उसको ना दें, कम से कम अपना घर सुधारें, अपना खेत सुधारें, और केंद्र सरकार जल्द से जल्द रात सर्दी में जो किसान हैं उनकी आत्मा की पीड़ा हो सुने और कृषि कानून को निरस्त करें। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। निमिषा जी आपसे फाइनल कमेंट जानना चाहूंगी। जिस तरीके से राजस्थान में राहुल गांधी किसान वोटरों और जाट वोटरों को सेनने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी कामयाब हो पाएंगे? आपसे फाइनल कमेंट कब शब्दों में। किसान हित में जो काज करेगा वो ही इस देश पर राज करेगा। अब मेरा किसान भाई मजबूर नहीं है। अब 2021 का भारत है ये, वहां किसान मजबूत होने जा रहा है। चाहे कितना भी भ्रम फैलाएं आप, चाहे कितनी भी विभिन्नताएं फैलाएं, लेकिन हम एक हैं, एक रहेंगे। जल्दी ही कृषक बिल को लेकर के जो धारणाएं फैलाई जा रही है वो दूर होंगी, और मेरा किसान भाई और जरूर इस देश को आगे बढ़ाएगा। और ये कृषक बिल जो उनको मजबूत करने के लिए बनाया है वो कांग्रेस के सहारे से मजबूर नहीं रहेगा। चलिए बिल्कुल, आप दलालों के सहारे चलाना चाहते हैं किसान भाई को, अब मेरा किसान भाई सीधा अपनी उपज का निर्णय लेगा। लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लखवीर सिंह शेखावत लाइव सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज शर्मा लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज शर्मा, जिस तरीके से राहुल गांधी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कई सियासी समीकरण राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर निकाले जा रहे हैं कि काफी अहम ये दौरा हो जाता है, काफी सियासी समीकरण ये बनाएगा भी और बिगाड़ेगा भी। किस तरीके का माहौल फिलहाल देखने को मिला है राजस्थान में राहुल गांधी के दौरे को लेकर? क्योंकि आज जब हमने उनका पूरा भाषण सुना, उनका संबोधन हमने सुना, तो मेन फोकस कृषि कानूनों पर यहां पर रहा है। किस तरीके का माहौल फिलहाल देखने को मिला राहुल गांधी की सभा में कृषि कानूनों को लेकर? देखिए राहुल गांधी की राजस्थान में जो किसान सम्मेलन सभा की गई है, हमें इसकी पहले पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि राहुल गांधी के लिए राजस्थान कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है और राहुल गांधी ने राजस्थान को क्यों चूज किया किसान सम्मेलन करने के लिए, और दूसरा यहाँ से किसानों के नाम पर उनके क्या संदेश गए। तो इसको हम चरणबद्ध रूप से समझेंगे। राहुल गांधी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहीं से इसी धरधा से बने थे, और उसके बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में भी राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अशोक गहलोत गांधी परिवार के एक अच्छे सिपा सलाह माने जाते हैं,
और राहुल गांधी ने आज अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ राजस्थान प्रदेश में है और दिल्ली के पास में राजस्थान की भूमि पड़ती है। दूसरा, इन्होंने किसानों की लैंड को चुना है, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र, और दूसरा नागौर क्षेत्र। नागौर बड़ी बड़ी क्रांतियों का एक जनक रहा है, खासतौर पर किसान आंदोलन यहाँ से हुए हैं, तो ऐसी जगह को चुना है ताकि किसानों में एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। दूसरी बात, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आज जो संदेश दिया है, इसके जरिए एक राजनीतिक संदेश भी दिया है, दूसरा किसानों के नाम भी संदेश दिया है। राजनीतिक संदेश ये है कि 1-2 का 4 उन्होंने फार्मूला समझा है। 1-2 का 4 फार्मूला क्या है, इसको समझ लेते हैं। 1-2 का 4 फार्मूला ये है कि पहला, जो किसान कानून है यदि वो लागू हो गए तो देश का तमाम जो कारोबार है वो एक व्यक्ति के या एक कंपनी के हाथ में चला जाएगा, ये उन्होंने आरोप लगाया। 2 हम 2 हमारा 2 की नीति उन्होंने बताई कि कुछ उद्योगपति जो हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए 2 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर नाम भी लिए बनाना, उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने बताते 7 बार जो है किसानों का, मजदूरों का नाम लिया, जबकि 12 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अपने भाषण के अंदर लिया है। इसी तरीके से बात करें तीसरा जो है, 3 उन्होंने बताया कि गलत फैसले जो है वो निश्चित तौर पर उन्होंने बताया कि गलत फैसले लिए गए, और इसके साथ ही ये भी बताया कि तीसरा, यदि प्रधानमंत्री कहते हैं किसान हित में ये जो कानून है, ये 3 कृषि कानून है, तो लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डर पर क्यों आकर के बैठे हैं। चौथा उन्होंने बताया कि 4 गलत फैसले इस केंद्र सरकार ने लिए हैं। पहला नोटबंदी, दूसरा जीएसटी, तीसरा जो कोरोना महामारी थी इस दौरान लिए गए निर्णय, और चौथा जो निर्णय था वो चौथा निर्णय बताया है अब कृषि कानून को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है इसको लेकर के कि जो कृषि कानून आया है, ये चौथा उनका गलत निर्णय। तो 4 गलत निर्णय, 1-2 का 4 फॉर्मूला राहुल गांधी ने किसानों को समझाया, बड़े सीधे शब्दों में सिखाने की कोशिश की। चौथा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिहाज से एक मैसेज देने का काम भी यहां पर किया गया। सचिन पायलट जो कभी सिपा सलाह रहते थे राहुल गांधी के, आज वो 4थे नंबर पर चले गए हैं, यानी उनके बगल में दाहिनी और अशोक गहलोत की जो है उनको बैठाया गया। इसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रभारी, उनको बैठाया गया, और उसके बगल में सचिन पायलट को बैठाया गया, यानी 4थे नंबर पर सचिन पायलट चले गए जो कभी खास होते थे। हालांकि इसका प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया कि सचिन पायलट अब ना तो डिप्टी सीएम रहे और ना उनके खास सिपा सलाहकारों में रहे, ना पीसीसी चीफ रहे। तो सचिन पायलट की जो बैठने की जो सिटिंग थी वो सिटिंग कहीं अलग थी। इससे एक पॉलिटिकल संदेश राजस्थान में भी गया है कि अशोक गहलोत अब राहुल गांधी के जस्ट बगल में बैठ रहे हैं, और जो पायलट का कद है वो काफी 4थे नंबर पर जाकर के पहुंच गया जी। ये मैसेज भी देने की यहां पर कोशिश की गई है। इसके अलावा आपको बता दें, किसानों में संदेश देने के लिए खाट लगाई गई, खाट लगा करके नेताओं को बिठाया गया और ये मैसेज देने की कोशिश की गई, हम देसी हैं और ठेठ लोग हैं, देहाती लोग हैं और बिल्कुल गांव को सपोर्ट करते हैं, किसानों को सपोर्ट करते हैं। तो एक संदेश देने का यहां पर काम किया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा अमूल डेयरी जो है उसको हमने पनपाया, उसको आगे बढ़ाया, और अमूल जो है वो देश के किसानों की जो है एक डेयरी है। लेकिन आज उद्योगपतियों का उन्होंने नाम लिया कि सीधे तौर पर निशाना उनका अंबानी अडानी के ऊपर था कि जिस तरीके से उद्योगपतियों को पनपाया जा रहा है उससे देश का व्यापार और उद्योग धंधा जो है वो चौपट हो सकता है, और कुछ व्यापारी विशेष के हाथ में देश की तमाम अर्थव्यवस्था चले जाएगी। 40% उन्होंने कहा किसानी से जुड़ा हुआ जो देश का जो कारोबार चल रहा है खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर 40% लोग जो हैं वो बेरोजगारी के कगार पे आ जाएंगे। तो एक बड़ा संदेश देने का यहां पर काम किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इन रैलियों के अंदर और संबोधनों के अंदर नजर आए। निश्चित तौर पर राजस्थान की धरा से जो मैसेज दिया गया है केंद्र की सरकार के लिए, एक बड़ा सवालिया निशान राजस्थान से इन्होंने खड़ा किया है, किसान आंदोलन को मजबूती देने का काम किया है। निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस और अन्य जो दल हैं या फिर बात करें पंजाब हरियाणा के, राजस्थान के जो किसान हैं वो जिस प्रकार से धरना दिए हुए हैं, केंद्र सरकार पर एक दबाव भी अब पड़ रहा है लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से कहा कि वैकल्पिक रूप से ये कानून है, ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि जो लागू करना चाहे लागू करना। लखवीर सिंह शेखावत, जिस तरीके से माहौल कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई और उस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि हमें देखने को मिला जब संबोधन उनका हो रहा था, रैली की शुरुआत होनी थी, उस तरीके की भीड़ जितनी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही थी उस तरीके की भीड़ नहीं देखने को मिली। तो क्या कुछ कारण इसके माने जा सकते हैं, या फिर ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अभी भी जो किसान है वो बीजेपी के पक्ष में है और इसलिए आज जो भीड़ जिसका अनुमान जताया जा रहा था वो उतनी संख्या में राहुल गांधी की रैली में नहीं नजर आई? किस तरीके से क्या कुछ मायने फिलहाल इन सब चीजों के निकाले जा रहे हैं? देखिए, केंद्रीय कृषि कानून को लेकर जो चल रही सियासत थी वो लगातार जारी है और अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है और इन तमाम कृषि कानूनों को फिजूल और किसानों के विरोधी बताया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता 2 दिवसीय राजस्थान प्रवास पर आज आए हैं और तमाम किसान सम्मेलनों को संबोधित कर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसानों को अपने पक्ष में लामबंद किया जाए और इन कृषि जो कानून है उनका विरोध किसानों तक पहुँचाया जाए।
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता लगातार इनके दौरे का विरोध कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज सभाएं हुई उसको भी फ्लॉप शो करार दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में जो ढोंग रचने जा रही थी वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हो गया, क्योंकि किसानों की जो मौजूदगी थी वो कहीं ना कहीं कम नजर आई रही है। कांग्रेस पार्टी भीड़ ही नहीं जुटा पाई है। तर्क भी दिया है बीजेपी नेताओं ने। बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि इससे ज्यादा भीड़ तो सचिन पायलट की सभाओं में उमड़ जाती है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार महीने भर से इस आयोजनों को सफल बनाने में जुटी हुई थी वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। बीजेपी के नेताओं का तर्क ये भी है कि हाल ही में जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे तब भी राजस्थान के किसानों ने मैसेज दिया था कि राजस्थान में इन कृषि कानूनों का किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं है और राजस्थान के किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ है और इन कृषि कानूनों का सम्मान करते हैं। और इसी कड़ी में आज बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो ढोंग रचने जा रही है उसकी शय में राजस्थान के किसान नहीं आएंगे और राजस्थान के किसान जो हैं इन कृषि कानूनों का सम्मान करते हैं। ये भी माना जा सकता है क्योंकि देखिए जिस तरीके के नतीजे निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में देखने को मिले थे, कहीं ना कहीं उसे देखकर ये अंदाजा जताया जा रहा था कि राजस्थान में इतना प्रभाव कृषि कानून को लेकर नहीं है। क्या ये माना जाए कि इसीलिए राजस्थान को राहुल गांधी की तरफ से चुना गया है ताकि जो कृषि कानून के अंदर खामियां लगातार विपक्ष गिना रहा है उन्हें और भी राजस्थान के किसानों में भुनाया जा सकता है? बिल्कुल आयुषी, ये कारण वाकई में हो सकता है और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, ऐसे में सत्ताधारी राज्य में अगर इस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी क्रिएट नहीं कर पाती है तो वाकई में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता और सर्वेसर्वा राहुल गांधी को उतरना ही था। इसी के कारण रहा कि राहुल गांधी आज आए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, 2 दिन तक राजस्थान में रहेंगे, किसान सम्मेलनों को संबोधित करेंगे, राजस्थान के किसानों और ग्रामीण अंचल के लोगों के बीच में ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये कृषि कानून किसानों के विरोध में लाए गए हैं, केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी किसानों का अहित चाहती है। वहीं अगर एक बीजेपी नेताओं का एक तर्क भी हम सुने तो बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब आए थे तो ये घोषणा कर गए थे कि 10 दिनों में किसानों की कर्ज माफी होगी, लेकिन आज दिन तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। और आज की जो भाषण राहुल गांधी ने दिया है उन भाषणों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते दिखाई दिए, उनको गालियां देते दिखाई दिए, लेकिन किसानों के हक में एक भी घोषणा राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान की सरकार के संदर्भ में नहीं की गई है। तो बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि जो घोषणा पिछले विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने की थी वो आखिरकार प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत कब पूरी करने जा रहे हैं, उस वादे को कब पूरा निभाया जाएगा। और कल भी राहुल गांधी का दौरा है, कल भी सभाओं को संबोधित करेंगे, तो क्या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के संदर्भ में क्या घोषणाएं किसानों के हित में होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ये बीजेपी नेताओं का हाल फिलहाल तर्क है और तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो वादा करके गए थे उसको कब निभा रहे हैं और साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि ये जो दौरा है वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ है, क्योंकि किसान कन्नी काट रहे हैं, किसान शामिल इन सम्मेलनों में नहीं हो रहे हैं। जी नीरज शर्मा, जिस तरीके से लखवी ने इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो वादे सरकार की तरफ से या फिर राहुल गांधी की तरफ से किए गए थे पहले, उन्हें लेकर कहीं ना कहीं बातचीत आज की सभा में की जा सकती है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए और भी घोषणाएं यहाँ पर की जाएगी। लेकिन इसी को लेकर लगातार किसान उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन इस प्रकार का कुछ भी नहीं देखने को मिला, सिर्फ मेन फोकस कृषि कानूनों पर ही रहा। तो क्या ये माना जाए इसीलिए जो रैलियां हैं उसमें भीड़ जुटाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस नाकामयाब साबित हुई? देखिए, अच्छी खासी भीड़ जो है इन रैलियों के अंदर जुटी है और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी थी पहले से ही और बाकायदा दौरे किए थे, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। आज की जो रैलियां हैं उसकी तस्वीरें देख सकते हैं कि अच्छी खासी एक भीड़ जुटाने में कांग्रेस पार्टी यहां पर कामयाब रही है और निश्चित रूप से बीजेपी को कहीं ना कहीं यही परेशानी बीजेपी के लिए बनी हुई है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो इस कृषि कानून को लेकर के केंद्र पर लगातार निशाना साध रही है। जहां तक बात है कृषि जो किसानों के कर्जा माफी की, तो राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने किसानों की कर्जा माफी करी है और उनको तमाम जो उनका जो कर्जा था वो वापस कर दिया है। दूसरा, राष्ट्रीयकृत जो बैंक की जहां तक बात आती है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो मामला था और उसमें निश्चित तौर से केंद्र सरकार के पाले के अंदर चूंकि गेंद है और केंद्र सरकार को नेशनलाइज बैंकों को लेकर के निर्णय लेना है। सहकारी बैंकों के जहां तक कर्जे की बात थी और जहां तक लोकल जो बैंक्स थे इनकी बात थी, वहां पर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर निर्णय लेकर किसानों को कर्जे माफ किए हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार जो है उन कर्जों को माफ नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये कर्जे माफ होते ही उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट इसका मिल सकता है और इसीलिए किसानों का ये नुकसान जो है ये बड़ा एक नुकसान हो रहा है। तो इसी को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार को भी पत्र लिखते रहे और संवाद करते रहे
रहे हैं, लेकिन केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि राज्यों की माली हालत जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। जीएसटी तक का पैसा जो है वो रिलीज राज्यों का नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो केंद्र तो बढ़ा रही है। आज पेट्रोल के दाम जो है वो आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और राज्य सरकारों के ऊपर इतना ज्यादा आर्थिक भार है, राज्य सरकार फिर भी वैट की जो कमी है वो करके 2% राहत फिर भी राज्य सरकार ने दी है और फिर मांग करी कि केंद्र सरकार भी एक्साइज ड्यूटी घटाए और केंद्र का जो हिस्सा है उसको कम करके राज्यों का हिस्सा बढ़ाए ताकि राज्यों की आर्थिक इमदाद हो सके। निश्चित रूप से ये सियासी दौरा राहुल गांधी का रहने वाला है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कितना सेंधने में, किसानों को सेने में राहुल गांधी यहाँ पर कामयाब हो पाते हैं अपनी रैलियों के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद लखवीर सिंह शेखावत और नीरज शर्मा आपका भी तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर माहौल पूरे देश भर में विपक्ष की तरफ से बनाया गया है। राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी और यहां पर भी कहीं ना कहीं मेन फोकस किसानों को अपने पक्ष में लाने का है। कृषि कानून को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। 2 दिन का दौरा है, क्या कुछ अहम मायने इस दौरे का निकलकर सामने आते हैं, क्या आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।